गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। तो आज विवेक आपको घर पे दिख रहे हैं। सुबह सुबह ये अर्ली मॉर्निंग गए थे कहीं पे, लेकिन फिर आ गए वापस और आके लेके आए हैं ढेर सारी सब्जियां, क्योंकि जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना उदयपुर से, अभी तक घर में सब्जियां ही नहीं आई हैं। तो आज मैंने बहुत सारी सब्जी मंगा ली हुई है। तो साइड पर चल रही है हमारी वॉशिंग मशीन, कपड़े भी धुल रहे हैं सुबह सुबह वाले। और ये देखते हैं क्या क्या लाए हैं। तो बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल दिख रही हैं। आई थिंक धनिया है, मेथी है, और क्या है अंदर, शायद पालक भी है। देखते हैं, चलो अभी जब सब निकाल के भरूंगी तब देख लूँगी। इसके अलावा गाजर हैं। ये सब मैंने ही बोला था, क्योंकि विंटर से स्टार्ट हो गए ना, तो अब ढेर सारी सब्जियां आनी मार्केट में ना स्टार्ट हो जाएंगी। बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसी सब्जियां देख के, मन मेरा बाग बाग हो जाता है। सर्दियों में सब्जियां इतनी अच्छी आती हैं कि फिर मन करता है ये भी बना लो वो भी बना लो। और यहाँ पे कुछ बनाने की तैयारी चल रही है, मैं आपको बताती हूँ। आज मटर पुलाव और चटनी खाने का मूड है मेरे घर में सबका। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मेरा मटर पुलाव बनाती हूँ। जिस तरीके से बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं अभी। और यहाँ मैं चावल भरने बोला इसे, ये हम लोग रिलायंस से लेके आए थे जाने से पहले, आपको याद होगा, बासमती चावल का मटर वाला पुलाव, और साथ में हरे धनिए की ग्रीन वाली चटनी और दही। ये 3 चीज़ें सर्दियों में हम नॉर्थ इंडियंस की फेवरेट होती हैं। तो ये जो है विवेक को भी काफ़ी पसंद है। आज लंच पे घर पे हैं ये, बाकी आजकल तो ऑलमोस्ट बाहर ही होते हैं लंच करके, इनको बाहर जाना है अभी। तो मैं कहा चलो फटाफट से बना देती हूँ। दही भी मंगा ली हुई है मैंने, साथ में दही और फिर चटनी भी बनाऊंगी, और साथों साथ ये सब्जी मैं वो करके रखूँगी भी, सैनिटाइज़ करके। सैनिटाइज़ किससे करती हूँ आपको पता ही है, कई बार आप देख चुके हो। मेरे घर में एक बॉटल रखी हुई है, मंगाई थी मैंने काफ़ी टाइम पहले। तो फिलहाल तो मैं पहले चावल को 2-4 पानी से अच्छी तरह धो दूँगी और रख दूँगी साइड पर भीगने के लिए। 2-3 कटोरी चावल ले लिए मैंने बासमती राइस। और अब ये सब्जियां भी मेरा धो के भरने का प्लान है, और कुछ सामान मैं निकाल लूँगी जो कि मुझे पुलाव के लिए कट करना है। तो काफ़ी अच्छी सब्जियां आ गई हुई हैं। गाजरें देख के तो बड़ा मेरा मन है ना खुश सा हो गया है। गाजर क्या भाव मिली जी? अच्छा, अभी नेक्स्ट टाइम में जाऊंगी ना तो गाजर बहुत सही ले आऊंगी, 2 किलो। हलवा? हाँ, हलवे के लिए हलवा। चलिए सब्जी वब्जी काटते हैं पुलाव के लिए। ये चावल रख दो प्रिशा संभाल के, तुमने डब्बे में भर दिए? हाँ, वो बाकी के चावल में स्टोर में रख दीजिए, डब्बा ऊपर रखा है। और एक चाय पत्ती का ये पड़ा है, ये भी भर दो किसी में। ये क्या है, ये चावल, ये क्या खुला पड़ा है? इसमें चावल है नॉर्मल वाले। दूसरे और भी डब्बे थे ना मीशो से, तो बहुत सारे। एक ऊपर देखो खाली डब्बा दिख रहा है, वो वाला ले लो। चाय पत्ती पलट दो उसमें। ये चाय पत्ती का। हाँ, इसमें तुम चाय पत्ती पलट दो। चलिए गाइस, पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी मेरा डोरबेल बजा था, देखा कि क्या आया है, तो मम्माअर्थ का एक पैकेट आया है। नहीं, ये मैंने खुद मंगवाया है, मुझे मम्माअर्थ वालों ने नहीं भेजा, ये मैंने खुद मंगवाया है। कुछ चीज़ें जो मेरा काफ़ी टाइम से यूज़ करने का मन था तो वो मंगवा ली हुई हैं मैंने, दिखाऊंगी आपको बाद में। और यहाँ पे विवेक आज मुझे हेल्प कर रहे हैं, देखिए मटर छील रहे हैं बैठ के। मुझे बोले तू बाकी की तैयारी कर, मटर वगैरह मैं छील देता हूँ, क्योंकि प्रिशा अपनी ऑनलाइन क्लास में है। और ये डब्बा मैंने खोल के देख लिया, सब्र नहीं होता ना जब आ जाती हैं चीज़ें। फिर प्रिशा आ गई हमारी सब्जी भरने के लिए, सब्जियां भर भर के। वो ये बास्केट कोई पूछ रहा था मुझसे कहाँ से ली, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। और फ्रिज का टूर भी जल्दी आ जाएगा, कुछ लोग मांग रहे हैं, मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गई हूँ, जल्दी दे दूँगी। तो यहाँ मैंने धनिया की चटनी की तैयारी की है। धनिया निकाला है, अदरक, हरी मिर्च, नींबू, थोड़ा सा लहसुन भी डालेंगे। तो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं किस तरह से धनिया की चटनी बनाती हूँ पुलाव के साथ। बहुत ही बेसिक सी चटनी है, पर आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। देखो सबकी रेसिपी थोड़ी थोड़ी सी अलग होती है, सबका डिफरेंट होता है बनाने का स्टाइल, तो शायद आपको पसंद आएगा मेरा स्टाइल। तो क्या करना है, धनिए को धो के मैंने मिक्सर में कट कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने हरी मिर्ची डाल दी, अदरक डाल दिया, और 2-3 कलियां मैं लहसन की डालूंगी। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर दो, पर लहसन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस वाली चटनी में। और बस इसके ऊपर से लेमन जूस डाल दूंगी, चाहो तो आप बाद में डालो लेमन जूस, मैं अंदर ही डाल देती हूँ। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पानी की वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आपको अगर लगे कि पानी डालना है तो डाल सकते हैं, बट वैसे नमक डालने से ईज़िली वो पिस जाता है, बहुत जल्दी से पिस जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आराम से पिस जाता है। तो यहाँ मेरी चटनी हो गई है बनके तैयार, थोड़ी सी ही बनाई है मैंने बस, ठीक है ना। और ये मेरे पुलाव की तैयारी, जिसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च को साथ में कट किया है, मटर हैं, प्याज हैं, चटनी है, और ये तेज़ पत्ता और एक फूल जो होता है ना वो गरम मसाले वाला, वो है। तो पहले कुकर चढ़ा देंगे,
चावल हमने भिगो के रख ही दिए थे। अब मैं ये बनाऊँगी देसी घी में। देसी घी में बनाओ ना, मज़ा आ जाता है। और सर्दियों में आप मानोगे ये पुलाव हमारे घर में कम से कम भी नहीं तो पूरे सीज़न में कम से कम 10 से 15 बार बन जाता है। एक तो बनता भी बहुत जल्दी है और खाने में टेस्टी भी बहुत लगता है। तो जैसे हमारा घी गर्म होगा ना, इसमें मैं तेज पत्ता डाल दूँगी और वो जो फूल उसे क्या बोलते हैं वो डाल दूँगी, गरम मसाले वाला। ये खड़े मसाले की ना सुगंध बहुत अच्छी आती है पुलाव में। और थोड़ा ज़ीरा डाल देंगे, ज़ीरे को फूटने देंगे, वेट करेंगे जब ज़ीरा हमारा फूट जाएगा ना, तब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। हींग डाला मैंने थोड़ा सा, और बस अब प्याज कटा हुआ डाल देंगे। वैसे सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन सभी के तरीके से बनता तो अच्छा है ना। हर औरत का थोड़ा बहुत रेसिपी में मॉडिफिकेशन होता है खुद का, कोई चीज़ अलग कोई चीज़ अलग। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। मेरा जो ये है वो बेसिक पुलाव है बिल्कुल। इसे बिरयानी भी नहीं कहेंगे, इसे सिंपल मटर पुलाव कहेंगे। और मैं हल्दी नहीं डालती हूँ इसके अंदर, बिना हल्दी का लाल मिर्ची वाला पुलाव होता है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो जब प्याज हमारी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी ना, तब इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च, ये 2 चीज़ें मैं अंदर ऐड कर रही हूँ। और बस अब ये जब थोड़ा बहुत हमारा पक जाएगा, खुला करके ही पकाऊंगी क्योंकि मुझे टमाटर को बहुत चटनी नहीं बनाना है। और बस इसके अंदर मैं अब थोड़े मटर डाल दूँगी, थोड़े मटर मैं ऊपर से डालूँगी, थोड़े अभी यहाँ डाल के फ्राई करूँगी मैं। तो बस थोड़े से मटर डाल रही हूँ यहाँ पे, इनको फ्राई करूँगी प्रॉपर, सो दैट अच्छे से मतलब एक फ्लेवर आ जाए देसी घी वाला। और आप चाहो तो इसे ऑयल में बना सकते हो, पर देसी घी में मज़ा अलग ही आएगा, आप ट्राई करके देखना। तो अब मसालों में मैं क्या डाल रही हूँ, कश्मीरी मिर्च पाउडर, क्योंकि इसका इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। आप कभी ट्राई करना, इसमें ना वो मत डालना, हल्दी मत डालना, इस वाले पुलाव में बहुत अच्छा बनेगा, कलर बहुत बढ़िया आएगा। तो बस मैंने कश्मीरी मिर्च डाला है जिससे कि रेडिश सा कलर आ जाएगा। ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, बहुत ही मोटी वाली, एंड दैट्स इट। और मैं इसमें ज़्यादा कोई चीज़ नहीं डालूंगी। गरम मसाला बाद में डालूंगी ऊपर से, जब पानी वगैरह पड़ जाएगा ना तब। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए हमने चला लिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, जिससे कि अंदर सब्जियों में भी नमक अच्छी तरह से चला जाए। और अब ना पहले आपको पानी नहीं डाल देना है, पहले इसके अंदर चावल डालने हैं और थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही भूनना है। तो ना फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि देसी घी में हम भून रहे हैं ना चावलों को, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही भूनूंगी। और थोड़ा देसी घी देखिए मैंने ऊपर से डाला है हल्का फुल्का सा वापस। और इसको मैं कम से कम भी नहीं तो 2 से 4 मिनट तक भूनूंगी इसी तरह से तेज़ गैस करके। और इसके बाद इसमें पानी डालना है, जब 2-4 मिनट आप चावलों को भून लेंगे। और बस इसको फिर चला देना है। पानी किस हिसाब से डालती हूँ मैं, जितना मेरा चावल होता है उसी हिसाब से डालती हूँ, उतनी कटोरी, ज़्यादा नहीं डालती, नहीं तो बहुत चिपचिपा पुलाव हो जाता है। मुझे खिला खिला पुलाव बनाना है। बस लास्ट में आप नमक ऐड कीजिए। इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं, मैं लेमन ऐड करती हूँ। आप ना चाहें तो मत कीजिए, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैंने मटर डाल दिए थोड़े एक्स्ट्रा। और अगर आप देसी टमाटर के साथ बनाएंगे ना इसको, तो आपको नींबू डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देसी टमाटर ऑलरेडी बहुत खट्टे होते हैं। लेकिन मैंने देसी टमाटर नहीं डाले क्योंकि विवेक को नहीं मिले। और यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, दैट्स इट। तो चलिए अब हम कुकर को कर देंगे बंद और लगा देंगे खूब सारी सीटियाँ, खूब सारी यानी 2 से 3 सीटी जाएगी और बस हमारा गर्मा गर्म पुलाव तैयार हो जाएगा। खाना खाने के बाद में मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं डिस्कस करनी, क्योंकि उन चीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा ही ट्रोल किया गया है, कुछ ज़्यादा ही परेशान किया गया है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो मुझे जवाब देना है, तो ध्यान से देखिएगा पूरा व्लॉग। और यहाँ पर मेरा जैसे कुकर खुला है तो मैंने इसके ऊपर से थोड़ा देसी घी ऐड कर दिया एक्स्ट्रा फ्लेवर और एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। एंड बस नाउ दिस इज़ रेडी टू सर्व। अब इसको मैं सर्व कर दूंगी, बच्चों को दूंगी, विवेक को दूंगी। और जो खड़े मसाले हैं वो निकाल के अब मैं फेंक रही हूँ, क्योंकि जो भी उनकी सुगंध है, जो अरोमा है, वो ऑलरेडी मेरे पुलाव में आ चुका है। अब यहाँ पे मैं चटनी सर्व कर दूंगी और साथ में दही सर्व कर दूंगी। तो ये ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई है, ये आप चाहें तो ये चटनी स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में ज़्यादा बना के। तो वैसे भी सर्दियों में तो चटनी हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है, चाहे वो आलू का पराठा हो, मूली का पराठा, गोभी का पराठा, धनिए का पराठा, लहसुन का पराठा, हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है। चलो लंच करने के बाद आपको मिलती हूँ मैं अब कैमरा के सामने। गाइस तो अभी जस्ट नहा धो के फ्रेश होके शैम्पू करके मैं बैठी हूँ और अभी हो रहे हैं 3:15 और विवेक जा चुके हैं, काम पे हैं आजकल। ऑलमोस्ट आपको अभी कमी दिखाई देंगे, घर में कुछ ना कुछ काम है उनको, उनका सीज़न स्टार्ट हो गया है। मटर पुलाव और चटनी ज़बरदस्त बनी थी। ये वाले मौसम में, ठंडी के मौसम में ये वाली पुलाव और चटनी खाओ तो बहुत मज़ा आता है। और आने के बाद आपने देखा अनपैकिंग थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। अभी 2 बैग खोलने और बाकी हैं, लेकिन तो भी कपड़े तो धुल ही रहे हैं, क्योंकि जो बैग में से निकले थे आपके सामने वो धुल रहे हैं, एज वेल एज रोज़ के भी हो ही जाते हैं कपड़े, तो वो भी धुल रहे हैं, वो भी धुल रहे हैं। अभी मुझे करने हैं 2 से 3 शूट,
तो मैं आपसे बस ये वाली बातचीत करके फिर शूट पे लगूंगी। जब शूट फिनिश हो जाएंगे फाइनली आपको फिर शाम को मिलूंगी मैं चाय के टाइम पे, क्योंकि अभी 3:15 हो रहा है ना, मुझे शूट करते 2-2.5 घंटा तो हो ही जाएगा। 2 से 3 शूट्स हैं। बाहर चली गई थी इसलिए काफ़ी सारा काम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पेंडिंग हो चुका है। और अभी मैंने सीरम नहीं लगाया, नहा के मैं बालों में हमेशा सीरम लगाती हूँ, तो अभी मैं उधर जा रही हूँ रूम में सीरम लगाने के लिए। इस रूम में मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रखा रहता, बस यहाँ कॉर्नर में मेरी बॉडी लोशंस वगैरह रहते हैं। और मेरे बाल ना नीचे से रफ हो रहे हैं, आई नो, इनको मुझे ट्रिम करवाना पड़ेगा जाके सलून में। आगे वागे के होते हैं ना, तो ये तो मैं खुद ही घर पे ट्रिम कर लेती हूँ, लेकिन जो ये वाले हैं ये मुझे नीचे जाके मतलब सलून में कराने पड़ेंगे। और आपने देखा कुछ सामान आया था आज, मम्माअर्थ से आया था, मतलब मैंने मंगवाया है वो। मम्माअर्थ से जो मुझे मम्माअर्थ की तरफ से आता है वो आता है अवी वाला, वो तो आपको पता ही है। अभी वाला तो आप हर महीने देखते हो, मैं आपको कुछ ना कुछ बच्चों की चीज़ दिखाती रहती हूँ मम्माअर्थ की। लेकिन आज जो प्रोडक्ट आया आपने ध्यान दिया होगा, उसमें फेस वॉश भी था। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं पहली बार मंगवाए हैं मैंने, स्किन केयर वाले हमारे लिए। अभी तक जितने भी हमारे घर में यूज़ हुए हैं सब अवी के यूज़ हुए हैं। अवी के तो बहुत बहुत बढ़िया निकले थे। तो ये वाले जो हैं मुझे डैम श्योर हूँ मैं अच्छे ही होंगे, डेफिनेटली अच्छे होंगे, क्योंकि मम्माअर्थ के तो प्रोडक्ट्स अच्छे ही होते हैं यार। बहुत ही अच्छी कंपनी है अवी के प्रोडक्ट्स, तो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कुछ 4-5 चीज़ मंगाई हैं, अभी दिखाऊंगी आपको, थोड़ी देर में दिखाती हूँ। बाल जरा ड्राई कर लूँ अपने, गीले गीले से हो रहे हैं, सीरम वगैरह लगा लूँ, फिर दिखाती हूँ। मैं कहा चलो वीडियो तो स्टार्ट कर दे, बातचीत शुरू कर दें। तो सर्दियों में जब ऐसा पुलाव और चटनी बनाओ ना तो मुंह में पानी आ जाता है सोच के। मुझे ना जब से मैं वापस आई हूँ ना, अवी और प्रिशा 2-3 बार बोल दिए मम्मी मटर पुलाव और हरी चटनी कब बनाओगे, क्योंकि जब ठंड का मौसम शुरू होता है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में आती हैं, जैसे कि साग और मक्के की रोटी, मटर पुलाव और हरी चटनी। हमारे यहाँ मटर पुलाव हरी चटनी सबको बहुत पसंद है, विवेक को भी बहुत पसंद है। और इसके अलावा मेरे घर में क्या बनता है, पालक पनीर, मेथी के पराठे, मेथी की सब्जी, मेथी आलू की, फिर गोभी के पराठे, आलू मटर की सब्जी, पाव भाजी। ये सारी चीज़ें दिमाग में घूम जाती है विंटर्स के नाम पे हमारे घर में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बहुत बनाती हूँ। तो अब फॉर श्योर आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी दिन का गैप आ गया है। मैं बाहर चली गई थी, बहुत लंबा गैप आ चुका है। मैंने आने के बाद सच बोलूँ तो सिर्फ एक ही दिन ब्लॉगिंग की, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम भी किया, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग्स थे मेरे पास, तो मैं एडिट कर करके डाल रही थी। इस बहाने आराम मिल गया, नहीं तो हम डेली व्लॉगर्स को कभी आराम नहीं मिलता। रोज़ ही व्लॉगिंग करनी है, रोज़ ही एडिटिंग करनी है। तो बस इतना आराम हो गया था कि कुछ व्लॉग वहाँ के शूट हुए रखे थे, तो मैंने यहाँ के एडिटिंग कर करके डाल दिए। आज प्रिशा ने मेरे जैसा ही टॉप पहना है, मैं भी आपको मिलवाती हूँ उससे। वो आगे रूम में एक मूवी वॉच कर रही है, और उसकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। उसका 10th है, आपको पता ही है। लेकिन अब ये जो पेंडेमिक आया है, इसके चलते स्कूल तो अभी खुलने की आशा है नहीं। बीच में सुना भी था कि 23rd से ओपन हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि फिर से एक लहर आई है पेंडेमिक की बहुत ज़बरदस्त वाली, जिस वजह से सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो इसीलिए इसका स्कूल बंद है। तो ऑनलाइन ही स्टडीज़ चालू हैं, ट्यूशन और स्कूल। तो पढ़ाई कर लेती है अपने हिसाब से वो। आप लोग ये कन्फ्यूज़न ना रखें, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैं उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। ऐसा नहीं है, वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उसे अपनी जिम्मेदारियां पता है। इतना जिम्मेदार बनना मैंने मेरे बच्चों को सिखाया है कि वो समझते हैं कि उनको पढ़ाई करनी है। उनका 10th है तो वो पढ़ कर लेती है अपनी पढ़ाई। लेकिन अभी फिलहाल उसका मूवी वॉच करने का मन था, तो वो अमेजॉन प्राइम पे एक सीरीज़ देख रही है 2-4 दिन से। किड्स वाली सीरीज़ है, वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं। कल रात को ना प्रिशा को अचानक से पेट में दर्द हुआ था, पता नहीं क्यों, लगभग 10:30-11 बजे, और मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद। तो आप मानोगे दोनों भाई बहन आगे रूम में बैठे रहे, और अभी तब तक नहीं सोया जब तक दीदी नहीं सोई। मैंने प्रिशा को बोला था कोई प्रॉब्लम हो मुझे उठा देना तुरंत, दवाई दे दी थी मैंने उससे, और मैं सो गई थी। आजकल मैं नींद अच्छी निकाल रही हूँ, जब से मैं आई हूँ मैं काफ़ी सो रही हूँ, और सोना भी चाहिए, क्योंकि आइज़ का ही काम है मेरा सारा, एडिटिंग वगैरह का। तो मैंने मेरे बालों में सीरम अप्लाई कर लिया, थोड़े बहुत सूख भी गए बाल। आजकल सर्दियों में ना जरा सूख जाए तो ठीक रहता है, नहीं तो ठंड लगने का डर रहता है, इसलिए पहले मैंने सुखाना जरूरी समझा। हमारे यहाँ जब ये वाला पुलाव बनता है तो चाहे इतना सा बचे, लेकिन शाम को उसके लिए लड़ाई होती है कि कौन खाएगा कौन खाएगा। आपके घर में ऐसा होता है क्या, बताइएगा मुझे कमेंट करके। क्योंकि जब भी कभी ये वाला पुलाव बनता है, या कढ़ी या राजमा, ऐसी कोई भी चीज़ बनती है ना, तो शाम को मारा मारी होती है। मतलब हमारी जो भी चीज़ जो पहले किचन में चला गया ना शाम के टाइम, बस उसकी हो जाती है, और दूसरे को कोई देना पसंद नहीं करता। तो मेरी भी नज़र है, प्रिशा भी बोल रही थी शाम के लिए रख देना, चटनी बचा देना। अभी को भी पसंद आया, और विवेक को भी बहुत पसंद है। विवेक फिलहाल तो घर पे नहीं है, यहाँ से पास में एक सिटी है मरोली करके, वहाँ गए हैं 2-3 फोटो खींचने एक फैक्ट्री के, तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ। ये चीज़ें मंगाई हैं मैंने, ये प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने चुकी मंगवाई है तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फटाफट दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया, आपको डिटेल में कुछ नहीं बता रही हूँ, आप
को शायद अच्छा लगे, क्योंकि मेरा कोई भी चीज़ आती है मैं आपको जरूर दिखाती हूँ। तो ये ना मैंने एक साथ इतना सारा स्टफ मंगवाया है। 2-3 चीज़ें अभी की और 1-2 चीज़ें हमारी हैं, क्योंकि अभी तक मैंने अभी की चीज़ें यूज़ की थी। जैसे मैंने बताया मेरी चीज़ तो अभी यूज़ ही नहीं हुई। तो ये ममाअर्थ का ना मैंने विटामिन सी हैंड क्रीम मंगवाया हुआ है, क्योंकि मैंने इनका सुना है कि जो हम लोगों का रेंज है ना लेडीज़ वाला, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब जो दूसरा सब है फेस वॉशेज़ और सब, तो ये इस टाइप से कुछ क्रीम है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है क्योंकि ये विटामिन सी वाली है। वाओ, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ इट। अब मैं आज से इसको शुरू कर दूंगी यूज़ करना, यहाँ रख लूँगी, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ जल्दी जल्दी वो यहाँ रख लेती हूँ मेरे सिरहाने, जिससे कि रात को सोते टाइम मुझे दिख जाएगी और दिन में भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर विटामिन सी है, तो ऑब्वियसली शी बटर विटामिन सी है इसके अंदर। तो ये ममाअर्थ का हैंड क्रीम है विटामिन सी वाला, ये अच्छा है। और इसके बाद मैंने क्या मंगवाया, एक फेस वॉश मंगवाया प्रिशा के लिए। तो इसने मंगाया टी ट्री फेस वॉश विद टी ट्री नीम फॉर एक्ने एंड पिंपल्स, क्योंकि इसको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम रहता है प्रिशा को, इसीलिए। और इसके अलावा ये मंगाया क्योंकि आजकल मच्छर बहुत हो रहे हैं और मुझे इनका ये वाला ये बहुत अच्छा लगता है, ये ममाअर्थ का एंटी मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन। मुझे बॉडी रोल ऑन से ज़्यादा फैब्रिक रोल ऑन अच्छा लगता है, क्योंकि आपने कपड़ों पे लगाया छुट्टी। इसके बाद मैंने अभी के ना 4 सोप मंगवाए हैं, ममाअर्थ के सोप यानी बेस्ट सोप। तो अभी भी ममाअर्थ की चीज़ें यूज़ करता है, आपको पता ही है, और बस इसीलिए ही मंगवा लिया मैंने। और हाँ, इस बार एक अलग सी चीज़ मंगवाई है मैंने, एक मंगवाई थी, 2 कैसे आ गए मुझे नहीं पता। ममाअर्थ का ये वो है विद फ्लोराइड SLS फ्री ऑसम ऑरेंज टूथपेस्ट पॉकेट्स, ये अभी के लिए मंगवाया है मैंने। अच्छा है ये टूथपेस्ट, इसका रिव्यू देख के ही मंगवाया है। मॉस्किटो रोल ऑन फैब्रिक रोल ऑन की तो जरूरत होती है, ये बहुत सस्ता है, 99 रुपीज़ का है। ये तो होना ही चाहिए घर में, फटाफट बच्चों को शाम के टाइम लगा दिया। आजकल मच्छर बढ़ रहे हैं और मच्छर से प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मैं आपको जब रिव्यू करती हूँ अभी के प्रोडक्ट तो हमेशा बताती हूँ दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़, और हाँ इंडियन ब्रांड है। एक चीज़ क्लियर करनी है मुझे, यहीं पे क्लियर कर देती हूँ फटाफट। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है जो हम चुंदा पैलेस गए। कहीं ज़रूरी है क्या मैं हर चीज़ का आपको बिल दिखाऊं? मेरे पास इसका बिल है लेकिन मुझे दिखाना नहीं है। क्यों मैं इतनी सफाई दूं? बस आपको अपने मुंह से बता रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था। इतना बड़ा पैलेस उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं प्रमोट करने की, पूरा भरा हुआ था, ठीक है। उसकी बनावट महल की इस तरह से थी कि सन्नाटा जैसा रहता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग नहीं थे, बहुत लोग थे, बहुत फेमस वो है वो पैलेस। तो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं था, मैं अपने पैसे खर्च करके अपनी फैमिली को लेके गई थी। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये बोल दिया अपने पैसे खर्च करके, पति ने नहीं खर्च किया, मतलब पति की बेइज्जती कर रही है। आप लोग तो वही सलाम है ऐसे लोगों को जो कैसे ना कैसे तो ढूंढ ही लेते हैं पॉइंट नेगेटिव बोलने के लिए, किसी को डीमोरलाइज करने के लिए। लेकिन आपको अब तक तो पता चल जाना चाहिए था कि मैं उनमें से नहीं कि छोटी छोटी बातों पे या इन बातों पे डीमोरलाइज हो जाऊं। मुझे मेरा काम करना है। और मैंने आपको एक वीडियो में और भी कहा था, यहाँ भी कह रही हूँ कि मेरी फैमिली को मेरे इस काम की ज़रूरत है तो मैं करूँगी ही, मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों के ऐसे कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि प्यार करने वाले लोग ज़्यादा हैं। सबके बहुत प्यारे कमेंट्स आए उदयपुर के व्लॉग्स पे, सबने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे ड्रेसेस, सबको बहुत पसंद आए, जगह बहुत पसंद आई। किसी ने पीछे का पहलू नहीं देखा कि मैं जो है वहाँ पे इतना पैसा खर्च करके इतने पेंडेमिक के टाइम में कुछ खुशियाँ और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता है सब अपने अपने घरों में दुखी हैं, लोग घूमने नहीं जा पा रहे। मैं गई थी रिस्क लेके, सिर्फ अपने लिए नहीं गई थी, हाँ आप लोगों के लिए भी गई थी कि भाई कुछ आप लोगों को कंटेंट भी दूसरा मिले, आपको अच्छा भी लगे देख के, थोड़ा सा कुछ नया देखने मिले। घर बैठे बैठे लोग परेशान हो गए होंगे पिछले 6-8 महीने से, तो वो रिस्क मैंने उठाया। तो वो किसी ने नहीं देखा कि वो अच्छाई नहीं दिखाई दी किसी को। लोगों को ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये स्पॉन्सर्ड है या नहीं, रादर देन कि वो उसे देखें और एंजॉय करें इस सिचुएशन में, अगर मैं आपको वो चीज़ शो कर रही हूँ। तो मैं पहले तो ये क्लियर कर देती हूँ कि ये प्योरली मेरी बुकिंग थी। काफ़ी खर्चा हो गया, विवेक ने भी मुझे डांटा इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे मेरी फैमिली को खुश रखने में मज़ा आता है। जब इंसान अर्न करने लगता है तो उसकी अपनी अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। कुछ मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं दिवाली पे फैमिली को कहीं लेके जाऊँ, खुश रखूँ, तो मैं लेके गई यार, इसमें क्या हुआ। कुछ लोग लिख रहे हैं कि करोड़पति तो किसी एंगल से नहीं लगती, इतना घूम रही है 3 महीने से। तो सापुतारा हम इसलिए गए थे क्योंकि मानसून में हम एक रात जाते ही हैं। विवेक का बर्थडे एक एक्स्ट्रा हो गया, बाकी दिवाली पे तो हम हर साल जाते हैं। जब मैं यूट्यूबर नहीं थी तो भी मैं जाती थी। 2018 में मेरी कोई इनकम नहीं थी यूट्यूब से, तभी तो मेरा चैनल सिर्फ मोनेटाइज हुआ था, तभी भी मैं जयपुर गई थी। आप मेरे जयपुर के व्लॉग्स देख सकते हैं 2018 के। तो मैं पहले से, हम लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, अभी से नहीं। हम लोग घूमते फिरते आए जब से हमारी शादी हुई है।
गोवा जाते हुए हमें आज 9-10 साल ऊपर हो गए। तो क्या मैं 9-10 साल से यूट्यूबर हूँ? हर गर्मियों में हम गोवा निकल जाते हैं 10-12 दिन के लिए, मैंने मेंबरशिप ली हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है न्यू ईयर पे भी मैं कहीं चली जाऊँ, वैसे मेरा कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी इसे पैंडेमिक में, लेकिन हाँ अगर कुछ सिचुएशन ठीक रही जा सके तो हम ज़रूर जाएंगे। ये है, मतलब सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। मेरी प्रेफरेंस थी, लोग कह रहे थे कि वैसे तो चाय के लिए बोल रही है 175 की है और वैसे जो है यहाँ रुक रही है। तो क्या होता है ना, जैसे कि पहले मैंने बुकिंग करा दी छुंदा पैलेस की, तो फिर ऐसा लगता है वो गॉड, मतलब अपनी फैमिली को मुझे खुशी देनी थी कि वहाँ पे एक राजा वाला फील करवाना था विवेक को, तो वो तो करवा दिया। लेकिन फिर अब ये टेंशन हो जाती है कि चलो इसमें इतना पैसा चला गया तो अब जहाँ बचे उतना बचाएं। तो फिर ऐसा लगता है कि वो गॉड यार, अब यहाँ पे चाय इतनी महंगी, डिनर, लेकिन लास्ट में हमने किया सब कुछ, चाय भी मंगाई हमने, डिनर भी किया। विवेक उसके लिए भी मुझे डांटे कि डिनर के लिए तुम क्यों लेके चल रही हो, टेरेस पे बहुत कॉस्टली डिनर था। मैं कहा नहीं, जब हम यहाँ पे आए हैं बार बार तो नहीं आने वाले, तो फिर ये भी एक्सपीरियंस करो आपके यहाँ बैठ के आपको डिनर करके कैसा लगता है। मुझे मेरे पति और बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने किया। तो मतलब प्लीज़ यार पॉजिटिविटी देखो, ऐसे लोगों को रिप्लाई है, ये मेरे चाहने वाले फैंस को नहीं, उन्हें तो मैं बहुत प्यार करती हूँ और उन्होंने मेरा बहुत मॉरल बढ़ाया। मेरे इंस्पिरेशन एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे प्यार करते हैं उनकी वजह से ही मैं यूट्यूब पे हूँ। ये बार बार कह रही हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ। तो बस यही कह रही हूँ कि प्लीज़ यार अच्छी चीज़ों में बुरी चीज़ें क्यों देख रहे हो। किसी ने मेरे कपड़ों को लेके कंट्रोवर्सी कर दी कि ये क्या पहन लिया, किसी ने ये, मेरी इच्छा है, किसी ने कहा कि ट्रेडिशनल क्यों नहीं पहन रही हो, ट्रेडिशनल पहनना चाहिए था। मेरी अपनी प्रेफरेंसेस, मैंने बोला ना हर एक इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। मैं किसी से कपड़े पूछ के नहीं पहनूंगी, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही पहनूंगी। तो मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने वो पहना, विवेक ने गिफ्ट किया था तो आई वॉज एक्साइटेड कि मैं इसे वेकेशन पे पहनूं, तो मैंने पहन लिया। ट्रेडिशनल पहनने का मन किया, लास्ट ईयर वो भी पहन लिया। मैं ज़्यादा ट्रेडिशनल कभी भी वेकेशन पे लेके नहीं जाती हूँ, इस बार तो लेके भी गई, बाकी कभी लेके नहीं जाती मैं ट्रेडिशनल। ओकेजन्स होते तो पहनती भी हूँ, लाइक दिवाली, करवा चौथ, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब पहनना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि कमेंट मैंने सब पढ़े, मैंने रिप्लाई किसी को नहीं किया, लेकिन कमेंट में सब पढ़ती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप अभी भी आके कुछ लिखोगे और मुझे वो इफेक्ट करने वाला है, और ऐसा भी नहीं है कि उन चीज़ों ने इफेक्ट किया, इसलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ। क्योंकि अब तो ये भी आएगा कि अच्छा एक तरफ कह रही इफेक्ट नहीं किया तो फिर बोला क्यों। बोल सिर्फ इसलिए रही हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों के रिप्लाई देने ज़रूरी हो जाते हैं, बस इसीलिए। मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने बोल दिया, मेरी फैमिली को मेरे यूट्यूब इनकम की ज़रूरत है। यूट्यूब मेरा पैशन है, मेरा शौक है, नो डाउट, बट इससे ज़्यादा मेरी फैमिली को इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं आपको आज ओपनली बोल रही हूँ, यूट्यूब की अर्निंग से ही हम सब कुछ कर रहे हैं, बाय द गॉड्स ग्रेस, और आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मेरे सब्सक्राइबर्स का। सिर्फ आपको ये बताने के लिए बता रही हूँ कि यूट्यूब जो है ना, वो मेरी रोजी रोटी है, मेरे परिवार की। दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी इनकम है, अब इससे ज़्यादा तो ओपनली कौन ब्लॉगर बताएगा, कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी इनकम है वो यूट्यूब सैलरी है मेरी, ठीक है, जो मेरे वो आते हैं प्रमोशंस। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ आपको, प्रमोट मैं सिर्फ उन चीज़ों को करती हूँ जो मैं पसंद करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको ये चीज़ें बताई, ये मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड, ममाअर्थ हुआ, ये ब्रांड मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने बता दी। लेकिन अगर कोई चीज़ बिल्कुल ऐसी है जिसमें क्वालिटी ही नहीं है, वो मैं प्रमोट नहीं करूँगी, मैं कंपनीज को साफ मना कर देती हूँ, ठीक है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कितनी भी नेगेटिविटी ऐसे लोग फैला लें मेरे चैनल पे आके, कितना भी लिख दो मुझे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम या गुलाबी घोड़ी लाल लगाम, या जो है कितनी भी नेगेटिविटी मचाओ कि पेंडेमिक में घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट इस सब से ऊपर है मेरे फैमिली का पालन पोषण। जब तक मेरे हस्बैंड ठीक से सेटल नहीं हो जाते, आपकी इन बातों से ज़्यादा ज़रूरी है मुझे मेरे परिवार को संभालना। तो वही बस मैं अपना काम कर रही हूँ, और मैं मानती हूँ कि भगवान की सच्ची पूजा और भक्ति इसी में है कि ईश्वर ने जो हमें जिम्मेदारियाँ दी हैं उनके प्रति हम बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहें और उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाएं। ये एक पूजा ही है। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन था कि आप यहाँ घूम रहे हो, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, तो आपको ज़रूरी नहीं है मैं बता के करूँगी मेरा दान पुण्य धर्म, मैंने दिवाली पे क्या किया क्या नहीं किया, किसको क्या दिया, ज़रूरी नहीं मैं आपको सब बताऊँ। ऐसी चीज़ें तो बतानी भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना, दान ऐसा होना चाहिए कि इस हाथ को से दिया तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो मैंने कर दिया है जो मुझे करना था, सब कर चुकी हूँ मैं, चाहने से पहले सब करती हूँ मैं, मुझे पता है, आई हैव अ काइंड हार्ट, सो मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है ना। तो प्यार करने वाले लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था, और मैं अलग से कोई वीडियो बना के नहीं, मैं ये सब बात करना चाहती थी, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देनी है ऐसे लोगों को। बट
चूँकि मुझे लगा कि इन चीज़ों का जवाब ज़रूरी है तो मैंने दे दिया। तो हमने वहाँ चाय भी पी थी, हमने वहाँ खाना भी खाया था। हम ज़्यादा घूमे नहीं क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग मास्क वगैरह, बहुत सारा रश था और मास्क भी नहीं लगा रखा था लोगों ने, तो हमें रूम पे रहना ज़्यादा सेफ लगा। सबके अपने अपने तरीके होते हैं एक्सप्लोर करने के, घूमने के। हमारा तरीका, मेरा यही है, मैं बहुत ज़्यादा घूमती नहीं हूँ कहीं जाके, रिलैक्स करने जाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत भागा दौड़ी वाली है मेरी। शूट्स, एडिटिंग्स, थोड़ा वहाँ जाके रिलैक्स होना चाहती थी मैं, जिसमें बीमार भी हो गई थी मैं एक दिन, है ना। तो प्लीज़ यार, तुम लोग तो, आप लोग पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हो। और स्पॉन्सर होता ना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ देती। मैंने कुछ नहीं दिया, लिंक भी नहीं दिया। तो ये मेरी अपनी ओन मनी से मैं गई थी। आज मैं ये क्लियर कर रही हूँ, कान खोल के सुन लो ऐसे लोग, ठीक है। बाकी तो आप आ जाओ, फिर से लिख दो सब कुछ नीचे आगे कमेंट सेक्शन में, आई डोंट माइंड। मुझे जब ज़्यादा लगेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगी उठा के, और ज़्यादा लगा रिपोर्ट कर दूंगी, ज़्यादा परेशानी हुई तो मैं साइबर क्राइम में चली जाऊंगी। बस इतना ही कर सकती हूँ मैं, तो कर लूँगी, बट यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज दिस इज़ ब्रेड बटर ऑफ माई फैमिली, ओके। तो इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्यार करने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल नहीं थी ये बात, हाँ, आप लोगों के लिए तो ढेर सारी किसेस हैं, बहुत सारा प्यार है। और अब तो बहुत सारी रेसिपीज़ भी हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं सर्दियों वाले, क्योंकि सर्दियों में तो मज़ा आता है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है साग और मक्की की रोटी बनाने का। मैं विवेक को बोल रही हूँ, मुझे कैसे करके, यहाँ गुजरात में ना साग नहीं मिलता जल्दी से, तो सरसों का साग, तो इनको बोला है सुबह सुबह चले आना, यहाँ बड़ा मार्केट है, वहाँ मिल जाएगा। अब ये जब फ्री होंगे तब, आज तो है नहीं, शाम तक आएंगे। आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने ममार्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो ना तो आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ओके। और आप वहाँ से बाय करोगे तो शायद आपको कुछ फ़ायदा भी होगा, कैशबैक वगैरह भी मिलेगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा इफ़ यू वांट टू। देखो इसका मेरा टी शर्ट आज एकदम ऑलमोस्ट सेम है। मैं शूट ही करने जा रही थी, इतने में आ गया सामने से बाबू। जैसे ही मम्मी नहा के ना, पहले मैं नहा ली थी तो मैंने फिर ख्याल है कि मम्मी को सेम देती, तो मैं मम्मी को मैंने टी शर्ट ये वाले स्टाइल में खड़े होकर दिखा ना, जैसा तेरा टी शर्ट है, ऐसे करके। नहीं ये पीछे से सेम है मम्मी की तरह, बस आगे से। तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? मैंने बताया रात को थोड़ी सी तबीयत हल्की फुल्की सी बिगड़ गई थी मैडम की, हमारी हाँ बिटिया रानी, क्योंकि हमने मंगाया था छुप के पिज्जा, और पापा को नहीं पता, और अभी व्लॉग देखिए पता चल जाएगा। पापा को हमने यही कहा था कि हमने दाल राइस खाया है, क्योंकि वो घर पे नहीं थे। हाँ और हमने पिज्जा मंगवाया, और गाइस थोड़ा मतलब ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। जितना खाती हूँ उतना ही खाया, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने नाश्ता किया था तो ज्यादा हो गया। और मैं रात को जरा कुछ नहीं खाती, मैं 7 बजे लास्ट टू लास्ट खा लेती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं। अब अगर पापा ने ये व्लॉग देखा फिर सारा भेद खुल जाएगा, कहेंगे कि मेरे पीछे हो गया, मेरे पीछे खाया, अब मैं भी जाऊंगा अकेले और खा के आऊंगा। तो वेलकम बैक। अभी 5:30 हो रहे हैं, आपसे मैंने बात की थी 4:30, यानी 1 घंटे में मैंने शूट कंप्लीट कर लिया है। एक शूट कंप्लीट हुआ है, अभी दूसरा भी कर रहा है, तो अब मैं वो रात को करूँगी क्योंकि अब मैं थकान फील कर रही हूँ। ये पहना हुआ अच्छा लग रहा है ना। और ये इस कुर्ती की खासियत है कि यहाँ पे ऐसे स्लिट पे ये दिया हुआ है, जो कि बड़ा प्रिटी सा लगता है, एकदम अलग सा डिज़ाइन लगता है। इस वक्त घर में कोई नहीं है, प्रिशा और अभी नीचे वॉक कर रहे हैं, और विवेक अभी तक नहीं आए हैं। जब हस्बैंड्स नहीं होते ना तो ये सब काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं, शूट वूट। जब ये घर में होते हैं तो कुछ नहीं होता, इनमें ही लगे रहना पड़ता है। तो ये अच्छी तरह से मेरा शूट कंप्लीट हो गया। ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी रीजनेबल है। आपने शायद वो वीडियो चेकआउट कर ही लिया होगा, इससे पहले आ गया होगा, तो बहुत रीजनेबल कुर्ती है और बहुत अच्छी है। अब मैं बनाना चाहूँगी 1 कप चाय, लेकिन उससे पहले ये सब ठीक कर दूँ। ये पर्दे मैं कभी भी खुले नहीं रखती, हमेशा मेरे बंदे रहते हैं पर्दे। चलिए अब थोड़ा सा घर ठीक ठीक करती हूँ। बच्चे ऐसे वैसे कर गए पूरा घर, ये देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा है टेबल पे, तो ये सब ठीक करते हैं और फिर चाय बनाते हैं। मैं चेंज कर लेती हूँ कपड़े, ये तो नहीं पहन के रखूँगी, दूसरे बदल लेती हूँ। इसमें भी कान दुखने लग गए लंबी लंबी इयररिंग्स में। चलिए गाइस, मैंने कपड़े बदल लिए, अभी चाय बनाएंगे। विवेक का जस्ट नाउ कॉल आया है, इनका भी शूट फिनिश हो गया है। अच्छा लगता है
जब मैंने उनका ना मिस कॉल देखा मैंने अभी शूट फिनिश होने के बाद, तो मैंने उन्हें बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो बोले जस्ट मेरा शूट फिनिश हुआ। तो मैंने बोला हाँ जस्ट मेरा भी शूट फिनिश हुआ। तो ये एक बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग होती है जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, और हमारा जो फील्ड है दोनों का वो ऑलमोस्ट सेम है। ही इज़ ऑल्सो आर्टिस्ट, फोटोग्राफर। मैं भी पहले फोटोग्राफर थी। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैं क्या काम करती थी पहले, वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र थी। विवेक और मैं बाय प्रोफेशन दोनों फोटोग्राफर्स हैं। हम लोग वेडिंग फोटोग्राफी का काम करते हैं, साथ ही साथ प्री वेडिंग शूट्स वगैरह भी करते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ किसी के यहाँ शादी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे। हम लोग ज़रूर आएंगे आपके यहाँ शूट करने। तो अच्छा लगता है, मतलब वो भी शूट कर रहे थे, वो अपना फैक्ट्री का शूट कर रहे थे और मैं अपना यूट्यूब का शूट कर रही थी। और अच्छी सी फीलिंग होती है ये कि हस्बैंड भी बाहर काम कर रहा है, बिज़ी है, और वाइफ भी घर में काम कर रही है, बिज़ी है। तो व्लॉगर्स को आप लोग बिल्कुल भी ग्रांटेड ना लें। व्लॉगर्स भी बहुत मेहनत करती हैं, घर पे रह के मेहनत करती हैं। आप लगा लो पूरा पूरा दिन निकल जाता है शूट करने में, क्योंकि जो एक डेली व्लॉग होता है उसमें हमारा चाय भी शेयर होता है, लंच भी शेयर होता है, हमारी एक्टिविटी शेयर होती है। पूरा दिन हम मतलब सुबह से लेके, मेरे व्लॉग्स तो जनरली ऐसे ही होते हैं, सुबह से रात तक के काफ़ी लंबे व्लॉग बनते हैं, या तो मैं उन्हें एडिट कर देती हूँ, लेकिन होता सुबह से शाम तक का है। तो हर एक एक्टिविटी आपके साथ शेयर होती है, यानी कि थोड़ी देर पे कैमरा ऑन करना पड़ता है, थोड़ी देर पे कैमरा ऑन करना पड़ता है। इट मीन्स कि हम लोग हार्ड वर्किंग तो होते हैं, पूरा दिन घड़ी घड़ी कैमरा ऑन करना, इट्स नॉट ईजी गाइज। मेहनत तो है इसमें भी। बड़ा अच्छा लगा, मतलब वो अपनी जगह पे अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहे थे, मैं यहाँ मेहनत कर रही थी। तो ये एक अच्छी सी फीलिंग है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी वुमन वॉचिंग मी राइट नाउ, जितनी भी औरतें मुझे देख रही हैं, कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ करने की। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए यूट्यूब बनाए और हर कोई यूट्यूब के लिए बनाए, लेकिन हाँ, और बहुत से फील्ड है जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, ट्राई करते रहिए, कीप ट्राइंग। देखना, जो लोग ट्राई करते हैं ना वो कभी ना कभी ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं, ये आप मेरी बात याद रखना। और जब आप सफल हो जाओ ना अपनी ज़िंदगी में, ट्रायल एरर करके, यानी कि मतलब आप कुछ ट्राई करोगे, शायद सफल ना हो, दूसरी बार फिर से खड़े होकर कुछ और ट्राई करो, शायद ना हो, तीसरी चौथी बार में आप ज़रूर सफल हो जाओगे। तब आप मुझे कमेंट करके जाना कि हाँ रुचि दीदी, आपने कहा तो था कि ज़िंदगी में कोशिश करते रहना चाहिए, कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलती है। तो अच्छा लगेगा आपको भी कि आप अपने पति की हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, या आपके घर को चलाने में आप भी उतने ही ज़्यादा कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो जैसे आपका हस्बैंड चल रहा है। तो एक अच्छी सी फीलिंग थी कि वो बाहर काम कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठी थी सिर्फ, मैं भी काम कर रही थी। नो डाउट घर के काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक हाउसवाइफ करती है, लेकिन साथ ही साथ अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की ट्राई हमेशा करनी चाहिए कि भाई हम हमारी आइडेंटिटी कुछ बनाएं, कि हम जिंदगी में हम एक हाउसवाइफ के सिवाय भी हमने इतू सा भी कुछ किया। चलते रहने का नाम जिंदगी है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए चलिए, मैं भी अभी मेहनत पे लग जाती हूँ, चाय बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है बाहर का मौसम, यहाँ से देखना काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एक छोटा सा ये क्लिप आप लोगों के लिए शूट किया है। चाय का बर्तन कहाँ गया, देखो मैं ढूंढे जा रही हूँ, और प्रिशा ने यहाँ पे इसमें पानी गर्म किया था। ये आजकल गर्म पानी इस वाली बड़ी वाली बॉटल में भरती है, जो पीछे बड़ी बॉटल मैंने खरीदी थी ना, और फिर हम दोनों पूरा दिन गर्म पानी पीते हैं, शायद इसीलिए देखिए थोड़ा वेट लूज होने लगा है, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर पता नहीं, हो सकता है ऐसे ही लग रहा हो, मुझे बताना अगर नहीं हो रहा है तो मुझे पता तो चले कि आई एम राइट और आई एम रॉन्ग। मैं बनाती हूँ अदरक वाली चाय, पर अभी मैं बना रही हूँ सिर्फ मसाले वाली चाय। मसाले वाली चाय भी अच्छी लगती है, और अभी जो है ना वो बिस्किट डिप करके खाता है, आपको पता ही है, तो अभी के लिए बना रही हूँ। प्रिशा तो शाम की चाय नहीं पीती, और विवेक तो पता नहीं कितने बजे आएंगे। अभी मैंने बात हुई ना, वो वहीं पे ही है, अभी वहां से आने में तकरीबन रास्ता ही करीब आधे पौने घंटे का है, तो अभी तो वो काम कर रहे हैं, पता नहीं कितने बजे निकलेंगे। तो बेटर है कि मैं अपनी चाय पी लूँ। पता है कई बार जब मैं इनके बिना चाय पी लेती हूँ ना, तो आके मुझे बोलते हैं, कल परसों भी बोल रहे थे आके कि मेरे बिना चाय पी ली। मैंने कहा यार, चाय से जो मेरा रिश्ता है ना वो तुमसे कहीं ज़्यादा गहरा है, इसलिए बुरा मत लगाओ। तुम अगर लेट आओगे तो तुम्हारे चक्कर में चाय नहीं छोड़ूंगी मैं। होता है गाइस, मेरे को चाय चाहिए अगर मैं थकी हुई हूँ या मॉर्निंग टाइम है ना, तो आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी टू गेट रिफ्रेश, अदरवाइज मैं काम नहीं कर पाती। और वैसे भी आजकल जो वेदर है ना, इस वेदर में तो अगर चाय मिल जाए ना, मज़ा ही आ जाता है। ये एक टी शर्ट पूरे बाजू की, एंड दैट्स इट, ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ और पहनने की, लेकिन फिर भी ठंड तो है, अगर बाहर निकलो तो जैकेट लेनी पड़ती है। जो जैकेट्स मैंने उदयपुर में खरीदी थी ना, वो ऐसे ही रखी हुई हैं, वो पता नहीं कब यूज़ होंगी, रात को होंगी अगर लेट नाइट कहीं जाएंगे तो, या सुबह सुबह कहीं जाएंगे तो। आ जाओ आप भी गर्मा गर्म चाय पी लो, या फिर अगर मेरा ब्लॉग देखते हुए चाय एंजॉय करते हो ना, तो जाओ बनाना शुरू कर दो चाय। वैसे ब्लॉग तो फिनिश होने वाला है,
तो चलिए शाम की इस चाय के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, कुछ दिल की बातें थी। प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए लव यू, और ऐसे सब्सक्राइबर जो इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं उनके लिए बस एक ही बात बोलूँगी, पॉजिटिविटी देखना सीखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।